राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं अष्टमी और नवमी के बारे में, यानी कि जब हमने कंजकें पूजनी है। देखो, जो वैश्य होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग अष्टमी जो है पूजते हैं, और जो ब्राह्मण हैं वो लोग नवमी पूजन करते हैं। यहाँ पर आप नवमी पूजन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अष्टमी तक अपना व्रत खोलते हैं, कंजकें पूज लेते हैं, तो आप अगर अगले दिन का भी व्रत रखना चाहते तो मत खाओ उस दिन, वो सारी कंजकों को खिला दो, और उसके बाद अगले दिन का भी आप व्रत रख सकते हो। उसके बाद फिर दोबारा आपको नवमी पे कंजकें करनी पड़ेंगी। तो जो अगर आपके रूल है, घर पे बड़े आपके अष्टमी करते आए, तो आप अष्टमी करो। अष्टमी वाला दिन भी कर लो, और चाहो तो खीर बना के सिर्फ नवमी पे आप दे सकते हो। बाकी जैसे जैसे आपको सुविधा लगती है वैसे आप करो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सिद्धिदात्री माँ का नवमे नवरात्रे वाले दिन जो है वो पूजन होता है। जब हमने सारी पूजा पाठ कर लिया, तो हमें अष्ट सिद्धियां कहाँ से प्राप्त होंगी? सिद्धिदात्री माँ के पूजन से ही प्राप्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जिनको भी किसी चीज की सिद्धि, अब सिद्धि क्या, कोई सुनने में इस तरह से लगता है पता नहीं कोई तंत्र विद्या हो रही है या कुछ इस तरह का कोई काम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धि का अर्थ होता है किसी काम को अपने अंडर कर लेना, यानी कि आपके पास अगर आप हनुमान चालीसा भी है या कोई पाठ भी है, उसे लगातार पढ़ते रहते हो, लगातार उस मंत्र का जाप करते रहते हो किसी का भी, तो उस चीज़ पे आपकी पकड़ हो जाती है। तो ये चीज़ हो जाती है, आपने उतने जाप तो पूरे कर लिए। जब आपको एक्चुअल में सही में ज़रूरत होती है, आप एक दो बार भी बोलोगे तो वो चलता है, यानी कि आपने ऑलरेडी वो मंत्र जो है या जो पाठ जो है वो सिद्ध कर लिया। तो यहाँ सिद्धिदात्री माँ का पूजन जो है नवे नवरात्र पे किया जाता है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले करना क्या है? अष्टमी वाले दिन आप लोगों ने, या नवमी वाले दिन, जिस तरह से भी आपने पूजन करना है, यहाँ पे हलवा बनता है, पूड़ी बनती है, और उसके बाद चने बनते हैं, ठीक है। वो जो चने, हलवा, पूड़ी बनाए जाते हैं वही कंजकों को जो है दिए जाते हैं। अब कंजकें मैंने आपको इंस्टा पे बता दिया था कौन कौन सी कंजकों को क्या क्या फ़ायदा होता है। सिर्फ मैंने आपको ना सबके नाम बताए थे, उनको क्या नाम से बुलाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, उनके पूजन से, कंजकें 10 साल तक की उम्र की कंजकें होती हैं, ठीक है। वहाँ पर वैसे तो अपने बच्चों को भी लोग कंजकें कहते हैं, कंजक कह के कुछ भी प्रसाद देते हैं, लेकिन एक्चुअल में 10 साल की उम्र तक ही कंजकों को जो है पूजन करना चाहिए, वही एक्चुअल कंजकें होती हैं। तो उनको जब आप अपने घर पे बुलाते हो, तो सारी माँ के 9 स्वरूप जो है आपने बिठा लेने हैं, यानी कि 9 तो देखो, ज़्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है, ठीक है। अब उसके बाद लेकिन 9 की पूजा तो विशेष है। उनमें से सबसे छोटी कंजक को उठा लेना, उनके सर पे चुन्नी डाल देना, और उसके बाद आपने उनसे शाख निकलवा लेनी है, यानी कि जो आपने खेतरी बीजी है, जो आपके ज्वार निकले हैं, उनको आपने उससे खिंचवा लेना है। खिंचवाने के बाद अपनी झोली में डलवा लेना, चावल रखवा लेना साथ में, उसको जो है आप पैक करके लाल कपड़े के अंदर रख के जो है आपने क्या करना है, उसको अपनी जगह रख लेना है जहाँ आपके धन रखते हो। अब पिछले वीडियोस आप जितनी भी देखोगे, इस बार मैंने इतना आपको नहीं बता पाई हूँ वीडियोस के अंदर, लेकिन आपको मैंने हर बार ये चीज़ बताई है कि जब हमें नारियल हो गया, खेतरी हो गई, जो जो चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए इस प्रकार की बनती हैं कि हमें बताती हैं, इंडिकेशन देती हैं कि 6 महीने के बाद अब क्या होने वाला है। बीच में गुप्त नवरात्र आएंगे, लेकिन उसके बाद फिर 6 महीने के बाद हमें वो पता चलेगा। नारियल है, अब अष्टमी करोगे तो अष्टमी वाले दिन माँ को नारियल का भोग जरूर लगवाना है, ठीक है। नारियल छील लेना, और खुद लेडीज नहीं तोड़ती हैं, घर का पुरुष जो होता है वो ही नारियल फोड़ता है। और उसके बाद उस पानी को भी प्रसाद चरनामत समझ के आप लोगों ने लेना है, सपरिवार ग्रहण करना है। और जो आपने घट स्थापना की हुई थी उसका जल भी जो है वो भी आपने जो है पी लेना है, ठीक है। सारे परिवार ने पी लेना है। जौ लिए, जौ लेकर के आपने जो बीच में गाय की पहले दो जो बनानी है पूड़ी, वो गाय की बना देनी है। गाय की पूड़ियाँ बनाकर उसके अंदर चने और उसके अंदर हलवा, और उसके साथ आपने जौ जो है वो उसके ऊपर, जो उग गए हैं, खेतरी हो गई है, उसको जो है, जो उगे हैं वो हमने उसके अंदर रख देने हैं। रखने के बाद वो गाय को भी खिलाना है, वही बच्चों को प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा देना है। देखो, थोड़ा बच्चों को दो ताकि वो उतना खा सकें। जो बच्चे ले जाना चाहते हैं वो बच्चे ले जाएं, लेकिन सबकी जो भी कंजकें हैं उनकी माँओं से मेरी विनती है, आप लोग पूड़ियाँ ले जाते हो
और उसके बाद उन्हें पीपल के नीचे फेंक देते हो जितनी खाई जाती है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर आपसे वो खाया नहीं जा रहा, इतना प्रसाद हो जा रहा है आपसे, ख़त्म नहीं हो रहा या कुछ है, तो या तो आप उनको दे दो कि जो लोग आपस में मिल के बाँट के आपस में शेयर करके खा लो किसी के साथ। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो गौशाला चले जाओ, गाय को वो सब चीज़ें जो हैं खिला देना। अब हम बात करते हैं खेतरी की। खेतरी का क्या करना है? देखो, जब हमने जौ शाख तो निकलवा ली कंजक से थोड़ी-सी, तो उसके बाद खेतरी को अपनी जगह से थोड़ा-सा हिला देना है, क्योंकि वो एक जगह पे स्थापित थी, ठीक है? हिला देना और उसके बाद उसे जो है हमने झाड़ पोंछ के निकाल लेना। जो ऊपर के हिस्सा है, ग्रीन कलर का हिस्सा है, वो आपने गाय को खिला देना है। बाकी आप उसको ड्राई निकाल के, मिट्टी को निकाल के, वो आप पक्षियों के लिए जो है जल पिलाने के लिए आगे, क्योंकि गर्मी हो रही है, सब को प्यास लगेगी, उनके लिए जो है आप उसके अंदर जल भरकर जो है आप रख सकते हो, प्याला बनाकर पानी पीने के लिए। नहीं तो आप उसके अंदर कुछ और उगा सकते हो, ठीक है? धनिया, पुदीना जो चाहो उसको उगा लो, ठीक है? अब धनिया और पुदीना उगाना है तो उसकी डायरेक्शन भी बता देती हूँ आपको, ताकि आपको फ़ायदा हो जाए उस चीज़ का। देखो, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है उसको उगाना। जब धनिया और पुदीना हम वहाँ उस डायरेक्शन में उगाते हैं, तो घर में कलेश नहीं होता, ठीक है? शांति रहती है। अब यहाँ पर आपको ये भी चीज़ मैंने समझा दी, एक-एक चीज़ मैंने आपको डिस्क्राइब करके, नारियल का सब चीज़। अब जो घड़े के ऊपर हमने मौली डाली हुई थी, ठीक है? तो उसको आपने निकाल के अपने लिए रख लेनी है और उसको आपने जब आपकी इच्छा करे, कोई दिक्कत हो, आप उसको पैक करके रख लो, आप उसको जो है पहन सकते हो। खेतरी के ऊपर भी हमने मोली बाँधी थी, वो भी निकाल कर आप अपने पास रख सकते हो। जब भी आपको कोई दिक्कत परेशानी आए, तो आप माता की कृपा जो है अपने लिए रख सकते हो, अपने हाथ में जो है आप मौली को बाँध सकते हो, ठीक है? अब इतना आपने कर लिया। अब उसके बाद कंजक पूजन कर ली। देखो, उनके चरण भी धोने बड़े ज़रूरी होते हैं, उनका सम्मान भी करना ज़रूरी होता है। उनको बिठाओ, खिलाओ, पिलाओ और खुशी से उनको जो है जयकारे लगवाते हुए विदा करो। जयकारा है शेरां वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। खुले खुले दर्शन देने वाली दाती तेरी सदा आई जय। सब दी आस मुराद पूरी करने वाली माता तेरी सदा आई जय। खुले अनुराग पाने वाली दाती तेरी सदा आई जय। ठीक है, इस प्रकार से जयकारे लगवाने हैं। कंजकों का पूजन कर लेना है। पूजन करने के बाद आप उनको विदा कर सकते हो, लेकिन विदा करने से पहले जिस तरह से हम घर से बेटी विदा करते हैं, डोली जाती है ना बेटी की, उसी प्रकार से जैसे ही कंजक बाहर निकले तो रोक लेना उनको और उनको कहना कि आपके हाथ में अन्न जो है, वो चावल हो सकते हैं, गेहूँ हो सकती है, वो तो है आप अपने पास ज़रूर रख लो, ठीक है? वो बरकत होती है घर में, जो है अन्न धन की कमी नहीं होती, ठीक है? जाते हुए माँ आपको आशीर्वाद दे के जा रही है, आशीर्वाद आपको प्राप्त हो माता रानी का, यही मेरी जो है आप सबके लिए जो है शुभकामनाएँ हैं। तो किस तरह से अष्टमी करनी है, किस तरह से नवमी करनी है और क्या-क्या चीज़ें करनी है, वो आपको मैंने समझा दिया। माँ गौरी को नारियल का भोग ज़रूर देना है, कंजकों को नारियल का भोग ज़रूर देना है, लेकिन स्वयं नहीं खाना, ठीक है? स्वयं नहीं खाना, उसको आप अगले दिन खाना, फ्रिज में रख देना पानी के अंदर डाल के, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। उस नारियल के प्रसाद को अगले दिन खाना, अष्टमी वाले दिन आपने नहीं खाना, ठीक है? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि नवमी वाले दिन आपने क्या करना है। देखो, नवमी वाले दिन भी विशेष जो है, जो लोग करते हैं, माँ को हलवे का, चने का और उसके बाद पूड़ी का भोग लगता है नवमी वाले दिन भी। तो बहुत लोग भंडारे करते हैं, बहुत कुछ किया जाता है, बहुत जगह जो है भंडारे लगे होते हैं। तो यहाँ पे प्रसाद बँटता है। चाहो तो अगर आप नवमी नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, कुछ कंट्रीब्यूशन आप वहाँ दे दो जहाँ भंडारा हो रहा है, उधर भी आपके जो हिस्से का है वहाँ कुछ ना कुछ बँट जाएगा, क्योंकि जितना हाथ से निकल जाए उतना ही बेहतर। ठीक है ना? जो आपके तरफ से किसी को खाने के लिए चला जाए वो बहुत बेहतर है। हाँ, अब आपने जो भी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं वो सब कर लेनी है, लेकिन जब आप कढ़ाई रखोगे, ठीक है? कढ़ाई रखते ही जब तेल डाल के कढ़ाई रखी जाती है, हलवा उस समय मौन रह के, ये नहीं इधर बच्चों के साथ बोलते गए, उधर वो बोलते गए, जय माता दी करते जाना मन में और चुपचाप से जो है सर के ऊपर कपड़ा रख के आपने हलवा बनाना है और उसके बाद आपने जो है चने बना लेने हैं काले वाले। अब जब आटा गूँधा जाएगा पूड़ी के लिए तो उसी में से थोड़ा-सा पेड़ा निकाल के पहले उसी का दिया बना लेना, ताकि वो जो दिया है बाद में गाय को खिलाने में भी दिक्कत ना हो। उसी के अंदर जोत जलानी है, नीचे 2 पूड़ियाँ रखनी है, उसके अंदर हलवा वगैरह रख के आपने तब जो है वो लास्ट के अंदर वो जो सेंटर की पूड़ी हमने थाल में रखी थी, वो सारा का सारा गाय का शेयर है, वो गाय को खिला देना।
ठीक है, अब आपको मैंने एक-एक चीज़ समझा दी है, आपने क्या करना है नवमी और अष्टमी वाले दिन। अब सब बहुत बढ़िया तरीके से कंजकें करना और अपने घर में छट्टे भी ज़रूर लगा देना जल के, ठीक है? अच्छी तरह से कंजक करो और खूब मस्ती के साथ माँ का आशीर्वाद जो है आप लोग प्राप्त करो और एन्जॉय करो। आपने व्रत रखे हैं, असल में ये व्रत जो थे आपको संयम दे के गए, आपने गेहूँ बंद करी, तो अंदर बॉडी के अंदर जो भी आपको दिक्कतें हैं वो सब सेटल होती हैं। इनफैक्ट शुगर वाले लोगों को भी रखना चाहिए, ठीक है? सब लोग कहते हैं जिनको डायबिटीज़ है या कुछ है उन लोगों को नहीं रखने चाहिए, व्रत नहीं करने, सबको रखने चाहिए। रीज़न क्या, आप तो गेहूँ खा ही नहीं रहे। तो एक तरह से आपका संयम बनता है, आपकी बॉडी ठीक होने लगती है, अंदर से जो भी कुछ दिक्कतें होती हैं क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है ना, अब ये मौसम चेंज होने में जिसने तो ये नियम पालन कर लिया, वो तो तंदुरुस्त रहेगा और जिसने नियम पालन नहीं करा, वो परेशान होगा। ठीक है, अब सारी चीज़ें समझ में आ गई ना, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।